नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 3 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से आप देख रहे हैं। और साथ ही ये इस वीडियो में आप दोस्तों बहुत सारी ऐसी रोचक बातें जानेंगे जिससे कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप लाख कोशिश करें, मैंने खुद देखा है कि स्कूल के टीचर्स भी इंग्लिश में जो है बहुत सारे लोगों का नाम यानी कि कोई भी नाम को लिख नहीं पा रहे हैं, जो कि हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई की है टीचर बन गए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़रूरी है आज के समय में इंग्लिश में नाम लिखना या इंग्लिश वर्ड पढ़ना या इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होता है, और दोस्तों ये है 1275वें दिन का क्लास आप देख रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे ही फोकस रहता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग के लिए सभी लोग इंतजार भी करते हैं। तो देखिए, जैसे बहाना बनाना, ठीक है, वर्ड है बहाना बनाना या बहाना करना, ठीक है, बहाना बनाना या बहाना करना, सिंपल सा वर्ड, ठीक है। अब इस तरह के वर्ड्स आपको शायद नहीं मिलेंगे इंग्लिश में, ध्यान में भी नहीं रहता है, अगर दूसरा मिल भी जाए तो ये वर्ड है तो फेन, फेन बोलेंगे, फेन है ना, फेन, फेन तो समझ रहे हैं ना, बबल्स नहीं, फेन, FEIGN, फैन, GN को ना बोलते हैं तो फैन मीन्स बहाना बनाना या बहाना करना। अक्सर लोग आप यही करते हैं, आप देखते हो दूसरे को करते हुए भी। अब देखिए नाजियत, नाजियत, नाजियत ये एक्चुअल उच्चारण है नाजियत, और इसका मतलब होता है अरुचि होना या अरुचि करना, है ना, अरुचिकर करना, मतलब जो जिससे मन न लगे, नाजियत। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश, रिप्लेनिश, इसका अर्थ है कीचड़ में लौटना। छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे बारिश के समय में कीचड़ में लौटते हैं, कभी कभी जानवर भी देखते होंगे। तो रिप्लेनिश क्या वर्ड है, रिप्लेनिश। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनेट, इनेट का अर्थ है जन्मजात, जो जन्मजात होता है, कुछ बातें स्वाभाविक बातें होते हैं उसे इनेट कहते हैं, इनेट, इनेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों है फर्टिव, फर्टिव का अर्थ होता है गुप्त या चुराने वालों को बोलते हैं फर्टिव। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों एक्कोलेड, एक्कोलेड, एक्कोलेड का अर्थ है गले मिलना, गला लोग मिलते हैं ना, गले मिलना, या चुंबन को भी कहते हैं, जैसे किस कहते हैं चुंबन को, तो एक्कोलेड भी कहेंगे, एक्कोलेड, लेकिन गले मिलना है तो गले मिलने को हग भी बोलते हैं हम लोग, हग, ठीक है, हग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक्कोलेड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडिजेंट, इंडिजेंट का अर्थ है गरीब, जरूरतमंद, गरीब या जरूरतमंद को बोलते हैं इंडिजेंट, क्या बोलते हैं, इंडिजेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस का अर्थ है अपवित्रकारी या पापी को बोलते हैं सैक्रिलेजियस। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल, 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 एबल है, डी लगा डेबल हो गया, फॉर्मिडेबल, डरावना, भयंकर, ऐसा हॉरिबल, हॉरिबल, टेरिबल, हम लोग ऐसे वर्ड पहले से जानते हैं। लेकिन फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब है डरावना, भयंकर। नेक्स्ट वर्ड है वैलो, वैलो का अर्थ है कीचड़ में लौटना, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आप यहाँ देखिए कि जैसे कि आपने यहाँ देखा इस वाले में वैलो, वैलो का अर्थ कीचड़ में लौटना ये था। और यहाँ पर दोस्तों रिप्लेनिश में मैंने ये लिख दिया था, तो गलती से बाय मिस्टेक टाइप हो गया था। इसका अर्थ है पुनर्भरण करना या पूरा करना या फिर से मरना, ये भी रिप्लेनिश का अर्थ होता है, फिर से मरना, पुनर्भरण करना, पूरा करना, ठीक है। तो जो गलती थी उसे जो करेक्ट कर लिया गया है। और नेक्स्ट है तो सोलेन, GN को ना बोलते हैं, ठीक है ना, तो सोलेन, सोलेन में सच्चा, औपचारिक, सच्चा, औपचारिक। नेक्स्ट वर्ड है तो डजन, डजन, इतना वर्ड है, देखिए DG को ज बोलते हैं, जैसे पिजन हम लोग बोलते हैं, उसी तरह डजन, है ना, पिजन नहीं बोल रहे हैं, डजन, डजन है, डजन मीन्स नाराजगी, क्रोध, नाराजगी, क्रोध। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप याद कीजिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जहाँ से सिनोनिम्स या वर्ड्स से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस आते हैं। खासकर SSC है ना, CGL हो, CHSL हो, उसमें तो पूछे जाते हैं, रेलवे या NTPC में नहीं, हाई कोर्ट के एग्जाम में जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होती है वहाँ पर जरूर पूछे जाएंगे। और साथ ही आपके
दैनिक जीवन में इस तरह के शब्दों को अगर नए नए वर्ड्स देखना चाहते हैं तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब देखिए, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता तो दोस्तों मैं रोज़ 3-4 स्लाइड एक ही जैसा पेश करता हूँ आपके सामने। जैसे अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो ABCZ तक है, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और वॉवेल, इसके दो पार्ट है। पहला वॉवेल जिसमें 5 लेटर्स होता है, दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं। अब देखिए, ये 26 लेटर जो है 68 तरह से पढ़ते हैं, यानी कि घुमाकर फिराकर, मतलब ए को जैसे कि 4 तरह से पढ़ते हैं, बी को एक तरह से, तो सी को 3 तरह से, डी को 2 तरह से, ई को जो है जाहिर सी बात है 5 तरह से, एफ को एफ को 2 तरह से, जी को, मतलब ये सब चीज़ आप देखेंगे आने वाले स्लाइड में। तो ये चीज़ है। और एक और बात दोस्तों, इन दोनों को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इंग्लिश आपको समझ में आएगा कि आखिर इंग्लिश क्यों आप आज तक गलत पढ़ रहे थे। अगर और भी तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स पे फोकस करिए, पकड़ बनाइए अपना, जो कि 64 मैंने यहाँ पर दिया है, 3 स्लाइड में ही होंगे, जो कि प्रीफिक्स, सफिक्स और डिराइव्ड के रूप में ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये वर्ड हमेशा किसी न किसी वर्ड्स के आगे पीछे ही आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कॉन्सोनेंट को देखते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। जैसे बी से लेकर जेड तक, जी हाँ, बी से लेकर जेड तक, इसमें अब जो नहीं है ये तो अब जाहिर सी बात है आपको ये दिखाई नहीं, लेकिन ए के अलावा ई, आई, ओ और यू भी नहीं है। अब इनको छोड़कर सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही कहे जाते हैं। अब देखिए, जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को मैंने बताया आपको, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह। उसी तरह इन सब के कुछ न कुछ उच्चारण है, और इन उच्चारण को जो है, ये जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है उसका अच्छे से याद कर ले। जैसे ही देखिए, वो बड़ी बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ दिन लगेंगे महज, उसके बाद तो जीवन भर, जी हाँ, लाइफ टाइम के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। तो इसे याद कीजिए पहले ये क्या लिखा हुआ। दूसरी बात, वॉवेल दोस्तों संख्या में 5 है और उच्चारण करने का तरीका 27 है। ये कौन कौन से हैं तो देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ, है ना। ए को 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। जिसमें आप देख रहे हैं कि अ, आ जो है एक जैसे है। अ, आ कहीं भी देखें कि 4-5 में आपको मिलने जा रहा है, मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, ईजी है याद करना। अब देखिए, यहाँ पर जो है बात करते हैं ओ, यू, डबल ओ में ये वाला कॉमन है, सामान्य है। 3 को यह हो गया यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद देखिए, ई और आई में अ, आ, ई, ये जो है समान है, तो इजी है याद करना। अब बचता क्या है, जैसे ए को ए तो बोलते ही हैं, ए भी समझ लीजिए, ई को ए भी बोलते हैं, आई को आई भी बोलते हैं। हालांकि ई को ई बोलते हैं यहाँ से, ई को ई, आई को आई बोलते हैं। हम ओ को बोलते हैं ना, यू को यू बोलते हैं, और डबल ओ को ओ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ ओ भी शामिल कर दिए। जैसे इसमें ओ है तो इसमें भी ओ आ जाता है। इस तरह से हर एक वर्ड पढ़िए। जैसे फ्लड में, इसमें बढ़ते एफ एल डब्ल्यू, फ्लड, 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 फ्लड में देखिए अ मिल रहा है, अ, फ्लड। यहाँ देखिए आर डबल रूम, रूम में ओ मिल रहा है, रूम। फ्लोर में जो है दोस्तों ओ मिल रहा है, फ्लोर, है ना, फ्लोर। उसके बाद ये हो गया, जैसे बट है, BUT, बट, बट में अ आ रहा था, बट। पुट है, पुट में यू आता है, म्यूट में यू आता है। सम में देखिए SOM, सम में अ आता है। अबाउट में जो है, अबाउट में ऊ आता है ना, सॉरी आ आता है, एबा, एबा। प्रूव में ऊ आता है, प्रूव। और टोन में ओ आता है, टोन। उसी तरह टायर देखिए, टायर, टायर में आ जाता है। टीन है, चाहे तो टीन छोटी लिख ले, बड़ी लिख ले, ये थोड़ा सा समझने में, लेकिन अगर तेज़ी से मतलब ज़्यादा खींचते हैं तो बड़ी कार होता है, अगर कम खींचते हैं तो छोटी कार होता है। सर्कल में देखिए, सर्कल है, सर्कल है ना, सर्कल में अ है। मार्बल, मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं, और पीस में ई को बड़ी कार की बोलते हैं। जब सी के बाद जो ई है वो इसमें आ मिला हुआ है, तो ये पेन है, ये मार्बल है।
उसी तरह यहाँ देखिए मेडल है, मेडल। यहाँ पर देखिए मॉल है, मॉल। यहाँ पर मेड है, और यहाँ पर दोस्तों मैन है, यहाँ पर है मैन, मैन है। तो ये वर्ड्स जो है आपको बहुत ही सावधानी समझ बूझकर याद कर लीजिए कैसे कैसे पढ़ जाते हैं, और इसी के आधार पर सारे के सारे वर्ड पढ़ जाते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर इंग्लिश पढ़ते समय आपको थोड़ा सा हिचक होता है, थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो 64 पार्ट्स वर्ड के कुछ आप यहाँ पर एक साइड देख रहे हैं, इसमें यहाँ जो लेटर्स लिखा हुआ है मतलब कंबाइंड में है, ग्रुप में है। जैसे TIB तो टिप बोलते हैं, IS को ईज बोलते हैं, तो जैसे TI को CA बोलते हैं, TED को टेड बोलते हैं, AGE को एज बोलते हैं, ये हो गया। EN को एन बोलते हैं, CM को अन बोलते हैं, CM को गम बोलते हैं, ER को अर बोलते हैं, TNT को टेंट बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं, IL को ईयर बोलते हैं, SIV को सिव, ANC को एंस, ENC को एंस, AN को एन, EST को एस्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए OW को ओ बोलते हैं, AY को ए बोलते हैं, AT को एट बोलते हैं, ATE को एट बोलते हैं। देखिए PRE को प्री प्रे दोनों बोला जाता है, OUS को अस बोलते हैं। और इसके बाद तो CUL को कल। नेक्स्ट देखिए IGST को आइट बोलते हैं, इधर चलते हैं। SUR को श्योर, TRI को ट्री, ECO को इको, ERN को अन, डबल को हुक, LY को ली, CO को ING को इंग, CE को सा बोलते हैं, AC को एग बोलते हैं। उसके बाद देखिए LESS को लेस बोलते हैं, LM को माँ बोलते हैं। LK से क होता है, इसमें देखिए L क्या है, L तो L जो है साइलेंट, DG में दोनों को जा बोलते हैं, LM में यहाँ पे L साइलेंट है ना। और उसके बाद देखिए ONG को ऑंग बोलते हैं, GN में ना बोलते हैं। ये आपको याद करना होगा। जैसे ENT को एंड बोलते हैं, T लगा टेंट, R लगा रेंट, अगर M लगा देते हैं इसके पहले ENT में तो मेंट हो जाता है ना। जैसे ON को ऑन बोलते हैं, ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ON को ऑन, EA को ई, GIN को जन, है ना, EM को इम, ABL को एबल, DS को डिस, CURE को क्योर, IBEL को EL, IEM को EM, IM को इम, OUND को आउंड, IC को इक, EX को एक्स जोनो, जैसा शुरू में मैंने बोला था, UNI को यूनाई, OR को अर बोलते हैं। तो ये जो है 60 जी हाँ, तो 64 कम ही है, और इससे कि ज़िंदगी भर आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो कितना कमाल हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, और उसके बाद कोई वर्ड्स को देखिए। जैसे यहाँ पर मैं एक वर्ड्स ले लेता हूँ, मान लीजिए, और ये प्रो है, CURE क्योर है, आप खोजिए, MENT मेंट है, नहीं समझ में आ रहा है ना। देखिए मेंट है, ENT वाले में लगे मेंट हो गया, CURE को क्योर बोलते हैं, PRO को प्रो बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे फाउंड है, साउंड, फाउंड, ग्राउंड, है ना, ये वर्ड्स हो जाते हैं। तो आप एक और भी मैं बात बताऊं कि इस पर प्रैक्टिस हमेशा करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वर्ड्स को देखिए याद रहेगा तभी तो आप आगे अच्छे से कर पाएंगे, तेज़ी से पढ़ पाएंगे। पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाद में स्पीड भी बन जाएगा। तो चलिए अगला जो है दोस्तों, ये बात मैं बता दूं कि अगर हमारे वीडियो को आप खोजेंगे तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है तो उस प्लेलिस्ट से आप दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखेंगे। देखिए हिंदी पढ़ने के लिए कभी भी आपने ग्रामर की बुक नहीं ली, इसलिए इंग्लिश के लिए भी कोई ग्रामर की बुक नहीं चाहिए, नो ग्रामर बुक, ठीक है, और नो डिक्शनरी। डिक्शनरी को भी टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि वर्ड तो आप देख ही रहे हैं, यूजफुल वर्ड्स मैं दे रहा हूँ, तो बस उतना ही, लाखों वर्ड्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सब कुछ आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो एक काम ये करना है कि कॉपी जरूर बना लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो पर निर्भरता आपकी कम जाए और आप आगे मतलब कॉपी को ही अपने और कॉपी को देखकर सीखें। तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना सीखना चाहते हैं तो कम से कम हमारे साथ 10 दिन तो बने रहिए। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ना है, 4 लेटर 3 लेटर वाले वर्ड्स जैसा कि है PACA, पाका, पाका वर्ड है। PECE, पेस, पेस, ए के बाद ई आता है, ए के बाद जब ई आता है यानी कोई कॉन्सेंट बीच में रहे, कोई भी कॉन्सेंट रहे, कोई भी इधर भी कोई कॉन्सेंट, कोई मतलब नहीं, लेकिन ए के बाद जब ई आता है तो ये ए इस वर्ड के साथ उस तरह से बिहेव करता है जैसे ए कार के साथ। जब प है तो पेस, अगर सी है तो कुछ और होता, मतलब कुछ ना कुछ रहता, तो डी रहता तो डेस हो जाता। तो यहाँ पर पेस पढ़ेंगे, पेस है ना, पे, सी को ऐसे भी स बोलते हैं अगर सिंगल भी लेते हैं तो, लेकिन ए को ए ही क्यों बोले, क्योंकि ए के बाद जब ई आया इसलिए ए को ए बोला जाता है। यहाँ पर रूल्स है, समझिए,
देखिए पेशी है ना, पेशी, पैक, पैको है ना, देखिए वर्ड आ रहा है पैक्स। नेक्स्ट है पैक्ड, नेक्स्ट वर्ड है पैकू, नेक्स्ट है पेशी, नेक्स्ट वर्ड है देखिए पेरी, उसके बाद देखिए पैड्स, नेक्स्ट वर्ड है जो पेस, पेस। तो देखिए पेज भी पढ़ते हैं, पेज भी पढ़ेंगे, दोनों तरह से उच्चारण होगा, पेज भी पढ़ेंगे और पेज भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये पेज पढ़ने की पढ़िए क्योंकि ईएस को ज बोलते हैं, ईएस को क्या बोलते हैं, ज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज, ए जी ई पेज बोलते हैं, लेकिन ए के बाद ई है इसलिए भी तो ए उच्चारण होगा पेज। नेक्स्ट है पेस, नेक्स्ट वर्ड देखिए पेड, नेक्स्ट वर्ड देखिए पैक, नेक्स्ट वर्ड है पेल है ना। अगला वर्ड देखिए दोस्तों पेन है, पेन, ए आई को एन बोलते हैं, अगर पी तो पेन है, टी कर देंगे तो टेन हो जाता है, अगर ए जी कर देते हैं तो अगेन हो जाता है, कई वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है ए आई आर पेयर, नेक्स्ट वर्ड देखिए पेस, पेस, और ये पैकी। नेक्स्ट है पाला, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पाला के बाद पेल, क्योंकि एक बाद ई है तो पेल, फिर देखिए पाली। नेक्स्ट है पॉल, जैसे बॉल होता है उसे पॉल हो गया, पाम, पी एल एम पाम, एल साइलेंट है ना, पैलो। नेक्स्ट वर्ड देखिए पाप, एल साइलेंट यहाँ भी है, पाल्स। नेक्स्ट है पैली, नेक्स्ट वर्ड देखें पैम, नेक्स्ट है पैम्स, पैम्स, पैम्स है ना, पैम्स। नेक्स्ट पाना, नेक्स्ट वर्ड है तो पैंड, नेक्स्ट है पेन, नेक्स्ट वर्ड है पैंग, पैंग। अगला देखिए तो ये है पी यू सी, ऐसे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो ये सिंगल सिंगल शॉर्ट, किसी भी लंबे वर्ड्स का शॉर्ट है पी यू सी। अगर कैपिटल में लिखा रहा है तो ऐसे सिंगल पढ़ेंगे, ऐसे पी यू डी है, पुड भी पढ़ सकते हैं, पढ़ भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा वर्ड कैसा वर्ड आता है। पुए, पुए। नेक्स्ट है पग, पग। नेक्स्ट है पुह, नेक्स्ट है पल, पुल, पुल। नेक्स्ट पन, अपुन दोनों होगा तो यहाँ पर पन भी लिखे, पी यू ओ, बड़ा पी कर लीजिए, पी यू ओ, पी ओ, पी यू ओ, पी ओ, पी यू पी पप। नेक्स्ट वर्ड है पर, नेक्स्ट है पश है ना, पी ओ सी पश। नेक्स्ट पुट, ये तो आप जानते ही हैं, देखिए पाई से बोलते पी यू बाय पाई, पी बी ए ही बोलेंगे, पी बी ए, पी बी सी पैप आपने नाम सुना ही आपने, पी वी वी डब्ल्यू, पी वी डब्ल्यू एफ, पी वी पी। नेक्स्ट है पी बी आर, पी बी एस, पी बी टी, पी डब्ल्यू ए, पी डब्ल्यू यहाँ पे बना देंगे डब्ल्यू, यहाँ ए, पी डब्ल्यू बी, पी डब्ल्यू सी। नेक्स्ट है पी डब्ल्यू आई। अगला वर्ड देखिए पी डब्ल्यू एम, पी डब्ल्यू एन। नेक्स्ट है पी डब्ल्यू पी, पी डब्ल्यू आर, पी वाई ए पिया, पी ए, पी यू, अब पी वाई है पाई एक्स। नेक्स्ट है पाल, अगला देखिए पान, ये रहा पाश, और ये रहा पी बी, पी बी, पी ए बी एक्स, ऐसे पढ़ेंगे पी ए बी एक्स। तो दोस्तों आपने देखा ये वर्ड्स जो है आपको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, एक एक वर्ड देखिए जवान क्लियर होता है, पता चलता है कैसे कैसे पढ़ना है, छोटी छोटी बात तो आपको समझना होगा। और दोस्तों ये टेक्स्ट जो आ रहा है इस टेक्स्ट में आप पहले पढ़ लें और उसके बाद मैं पढ़ूंगा, आप उसमें जो डिफरेंसेस होगा, जो आप गलतियाँ करेंगे वहाँ से आप हमारे द्वारा जो उच्चारण होगा उससे आप सीख सकेंगे। बहुत बेसिक वर्ड है और ये 64 पार्ट्स वर्ड का इसमें बहुत इस्तेमाल किया गया है। जैसे देखिए द अपोजिट, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट्स, यहाँ हो गया सॉरी मेकर्स, मार्केट नहीं मेकर्स, क्योंकि ए के बाद ई है, ई आर को ऐसे भी आर बोलते हैं ऐसे लगे, तो मेकर्स, इंडियन टॉय मेकर्स दे फेस, ए के बाद ई है, सी को सब बोलते हैं फेस, आ रहा है ना 4 वर्ड फेस, लॉसेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग, इंग है सेलिंग मच लेस इन जनरल, जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, goods travel from one market to market rise
prices of similar goods in the two markets tend to become equal and producers है ना ई आर बार सी लगा सर्स in the two countries now closely compete against separated by thousands of miles. देखिए thousands of miles foreign trade thus देखिए thus results in connecting CN को बोलते हैं connecting the market or integration of markets in different countries. What is globalizations in the past 2 the 3 decades एक बात ही है decades more and more MNCs have been looking for locations around OND देखिए है OND है ना around the world which would be cheap for their production. तो दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश को पढ़िए आसानी से तो आपको समझ में आएगा कि क्या आप अच्छा बोल कर पाए या नहीं, आपके क्या डिफरेंसेस इसे यहाँ सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस वीडियो तक अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो बनाने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।